नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई सिंगल टू थ्री फेस वीएफडी कंट्रोलर। बहुत से लोगों का सवाल ये रहता है कि हमारे पास सिंगल फेस है और उससे हमें थ्री फेस मोटर चलानी है। उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन उस समय जो वीएफडी अवेलेबल नहीं था हमारे पास। लेकिन आज मैं उसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। साथ साथ जिस कस्टमर को हो जाएगा हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से कोई रिव्यू वीडियो मिल जाए, क्योंकि क्या होता है हम कस्टमर को भेज देते हैं लेकिन कस्टमर हमें रिव्यू वीडियो नहीं भेजते। तो मेरी कस्टमर से भी रिक्वेस्ट है कि हमें रिव्यू वीडियो जरूर दे देना। तो आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ सिंगल टू थ्री फेस वीएफडी। साथ साथ क्या कुछ उसकी स्पेसिफिकेशंस है, कितने प्राइस का आपको मिलने वाला है, क्या कुछ उसकी वारंटी है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये है हमारे पास वीएफडी। ये हमने मंगाया है 5 HP मोटर के लिए। अब ये सिंगल टू थ्री फेज़ है, तो इसमें हमने ज़्यादा कैपेसिटी इसमें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो वीएफडी है ये 7.5 HP का है। तो पहले हम एक बार इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसका जो वेट है, वेट इसका लगभग 5 kg के आसपास का इसका वेट है। ये है हमारा वीएफडी 7.5 HP, जिसमें आप सिंगल फेस इनपुट देके थ्री फेस आउटपुट ले सकते हो। ऊपर इसमें फ़ैन दिया गया है। ये यहाँ पर इसमें जो कनेक्शन दिए गए हैं, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन दिए गए हैं। अब इसमें हमने क्या कर रखा है, जो ये खुले हुए कनेक्शन है केवल इन्हीं में आपको वायर डालनी है, और जो ये बंद कनेक्शन है इनमें आपको कुछ नहीं करना। क्योंकि ये इसीलिए डाल रखी है क्योंकि कस्टमर का ये रहता है कि हमें कौन से में वायर लगानी है, तो उसके लिए हमने 2 पहले से खोल दिए हैं। इनमें आपको वायर डालनी है सिंगल फेस की। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बटन की। ये यहाँ पर इसका रन का बटन दिया गया है, ये स्टॉप का बटन दिया गया है। इसमें आप फ्रीक्वेंसी भी एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि आरपीएम अगर आप मोटर की एडजस्ट करना चाहो तो यहाँ से भी आरपीएम आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एक बड़ा आसान इसमें पॉइंट दे रखा है। उसके बाद अगर आप मोटर के वायर की हम बात करें तो हम नीचे आ जाते हैं। तो नीचे इसमें UV W का दिया गया है। तो थ्री फेज जो मोटर है तो वो तीनों वायर आपको RYB के हिसाब से UVW वाले में डालने हैं। तो ये सिंपल सी इसकी इंस्टॉलेशन है। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस आपको नहीं लगानी। सिंपल सिंगल फेस इनपुट देना है, आप इसमें थ्री फेस आउटपुट आराम से ले सकते हो। अब हम इसमें अगर बात करें, क्योंकि सवाल ये रहता है कि ये किस किस मोटर पे कामयाब रहता है, पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें, जो ये हमारी साइड में लिखी हुई है, अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये हमारा 7.5 HP का यानी कि 5.5 किलोवाट का हो गया। इनपुट एसी की बात करें तो सिंगल फेस यानी कि 220 वोल्ट ये इनपुट लेगा 50 हर्ट्ज में, और 45 एम्पियर तक की इनपुट ये आराम से ले सकता है। आउटपुट जो ये देगा, ये आउटपुट देगा थ्री फेस 380 वोल्ट, और एम्पियर की अगर हम बात करें तो 13 एम्पियर तक ये आउटपुट देगा। तो अब यहाँ से एक चीज़ आप क्लियर करना, जो मोटर 415 वोल्ट या 440 वोल्ट ले रही है, तो अगर हम उस मोटर में इसको दें, अब ये वोल्ट हमारी देगा 380, तो वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस डिफरेंस आएगा। अगर 415 वोल्ट की मोटर है तो वहाँ तो कम आएगा, लेकिन कुछ मोटर जो थ्री फेज में होते हैं वो 440 वोल्ट की भी होती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो आपको देखना है। अब पानी वाले केस में अगर हम बात करें, मोटर को अगर पानी उठाना है, अगर वहाँ पे थोड़ी बहुत वोल्ट कम है तो वोल्ट कम होने की वजह से वो पानी दे देगी। यानी कि ये मान के चलते अगर वो 100% काम कर रही है तो वहाँ पे वो 80 to 85% काम कर लेगी। अगर कम वोल्टेज है वो पानी दे देगी। लेकिन इसमें अगर हम दूसरे केस की बात करें, जहाँ पे आपको मोटर का पूरा प्रेशर ही चाहिए, अब वो चाहे कोई भी केस हो, अब चाहे वो मसाला पीसने की मशीन हो या फिर आटा चक्की की मशीन हो, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ आपको पूरी एनर्जी के साथ मोटर चलानी है, लेकिन वो पूरी एनर्जी आपको नहीं मिल पा रही, क्योंकि जो इसकी आउटपुट है वो 380 वोल्ट है, लेकिन मोटर आपकी 415 में या 440 में है। तो उस वोल्टेज के ना होने की वजह से मोटर के परफॉर्मेंस में आपका डिफरेंस आएगा। तो आपको देखना है, अगर आपका काम चल सकता है, आपको है कि मेरी मोटर 380 वोल्ट पे बढ़िया रन कर सकती है और वो रन हो जाएगी, तो आप इस सेगमेंट को आराम से ले सकते हो। लेकिन पानी वाले केस में अगर हम बात करें, जो आपके पास मोनोब्लॉक पंप लगे हुए हैं, समरसिबल पंप लगे हुए हैं, तो वहाँ तो आप इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, क्योंकि हमारे पास क्वेरी रहती है कि सर हमें ये वाली मोटर चलानी है सिंगल फेस से,
किसी भी प्रकार, कोई लिफ्ट मशीन के लिए आ जाता है कि हमें सिंगल फेस से लिफ्ट मशीन चलानी है। अब लिफ्ट मशीन का रिस्क तो हम नहीं ले सकते इससे, तो उसके लिए तो आपको प्रॉपर सेटअप चाहिए। लेकिन अगर केस कोई पानी का है या फिर आटा चक्की वगैरह का है जहाँ आपका काम चल सकता है, आपकी मोटर परफॉर्म कर सकती है, तो वहाँ ये VFD आपका 100% कामयाब है। या जो मोटर आपकी 380 वोल्ट पर रन हो रही है उसके लिए भी आप इसको आराम से ले सकते हो। अब इसमें एक कस्टमर को हमने भेजा था, उसने क्या किया, अब ये मान के चलते हुए हमें सिंगल फेज से 3 फेज मोटर चलानी है। तो अब उसमें क्या होगा, अगर ये एम्पियर लेगा तो ये बहुत ज़्यादा एम्पियर लेगा। यानी कि ये मान के चलो जितने HP की आप मोटर चला रहे हो, जो उस मोटर की एम्पियरिंग पावर है, अगर 5 HP की मोटर है तो उसकी जो नॉर्मल एम्पियरिंग पावर 9 से 10 एम्पियर रहती है 3 फेज में, और आप इसको चला रहे हो सिंगल फेज, यानी कि इसमें सिंगल फेज इनपुट जाएगी, उसके बाद ये 3 फेज आउटपुट देगा। तो वहाँ पे जो एम्पियर है वो कम से कम डबल आपकी होनी चाहिए। डबल का मतलब है कि 18 या 20 एम्पियर तक इसमें इनपुट जाएगी, उसके बाद ये मोटर को रन कर पाएगा। अब उसके लिए क्या करना है, जो आप वायर लगा रहे हो इनपुट में स्पेशली, तो वो वायर आपकी बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए। यानी कि जो जितने एम्पियर आपको आवश्यकता है उतनी एम्पियर को कम से कम ले ले। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि हमारे तो 4 mm पे या 2 mm पे 5 HP की मोटर चल रही है 3 फेज की, तो 2 mm की वायर इसमें सिंगल फेज में डाल दे, तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा एम्पियर लेने की वजह से वायर गर्म हो जाएगी, वायर आपकी जल जाएगी। तो ये फॉल्ट इसमें सबसे ज़्यादा आता है। तो ये ध्यान रखना, जितनी एम्पियर आपकी मोटर ले रही है उसके डबल एम्पियर जाएगा। उस डबल एम्पियर को रोकने के लिए जो वायर उसको रोक सकते हैं वो वायर आपको लगानी है। तो ये इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसकी जो वारंटी है, इसकी वारंटी आपको मिल रही है 1 साल की इसकी वारंटी है। अगर हम इस वाले सेगमेंट की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो 38,500 रुपये का प्राइस है। अगर आप लेना चाहें तो ये हमारा नंबर दिया गया, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर कोई अन्य प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाएँ, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।